नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके साथ हूं फिर से रहमान सैफी। आज हम पहुंचे हैं कलकदुमा में स्थित शक्तिकरण बिल्डिंग में, जहां पर डीएससीडब्ल्यू यूनियन का विद्युत कर्मचारी के लिए जो यूनियन काम करती है उसका कार्यालय है। आज बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ कुलदीप कुमार जी, जो डीएससीडब्ल्यू यूनियन के महामंत्री हैं। कुलदीप कुमार जी, सबसे पहले आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। जानना चाहेंगे आज विद्युत कर्मचारी की जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर आपकी यूनियन क्या कर रही है? हमारी यूनियन इंतज़ार कर रही है कि बहुत लोग यूनियनें हैं यहाँ कंपनी के अंदर जो बड़ी बड़ी मज़दूरों की बारे में बातें करते हैं, मज़दूरों का रहनुमा बताते हैं अपने आप को। वो सबको आज दिखाई देने लग रहा है कि किस तरीके से मज़दूरों के दलाल बन के रह गए और मैनेजमेंट की दलाली कर रहे हैं। तो ये दिखा रहे हैं हम। इसके बाद कोर्ट के अंदर मैटर है और जो कोर्ट से डिसीजन आएगा उसके बाद जो है यूनियन अपना कार्यक्रम डिसाइड करेगी और अच्छा होगा। वर्कर के खिलाफ कुछ नहीं होने देंगे। कुलदीप कुमार जी, जानना चाहेंगे, यहाँ पे बहुत ज़रूरी बात है, आज विद्युत प्रशासन में काम करने वाले और साथ साथ ही वो आपकी यूनियन के पदाधिकारी भी हैं, उन लोगों का ट्रांसफ़र किया गया है। क्या इस बात से यूनियन की छवि को क्षति नहीं पहुँची? देखो, ट्रांसफ़र कोई पनिशमेंट नहीं होता, लेकिन इंटेंसली किया जाना गलत होता है। और अभी क्योंकि चुनाव आचार संहिता लागू है देश के अंदर, तो जब चुनाव आचार संहिता लागू है और ये जो डिपार्टमेंट है ये सरकार का अर्ध सरकारी डिपार्टमेंट है, 49% गवर्नमेंट का शेयर है इसमें। और जिन लोगों का ट्रांसफ़र किया गया वो सरकारी कर्मचारी हैं या ओनली ट्रांसफ़र बेस के ऊपर आए हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी माना है। तो अगर जो इस तरीके का ये चुनाव आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं तो निश्चित तौर के ऊपर चुनाव आयोग को इनके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और जो भी उसके अंदर फालती है उनको उसका पनिशमेंट मिलना चाहिए। क्या हम इस बात को इस तरह से नहीं देखें कि आज जिस तरह से डीएससीडब्ल्यू यूनियन का वर्चस्व आज सबके सर पे चढ़कर बोल रहा है, आज विद्युत प्रशासन में जितने भी कर्मचारी काम करते हैं वो अपने आप को डीएससीडब्ल्यू यूनियन के नेतृत्व में बिल्कुल सही मानते हैं और ऐसा मानते हैं कि जब तक डीएससीडब्ल्यू यूनियन है जब तक उनका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी प्रशासन, शायद ये तो नहीं है सच बात कि कुलदीप कुमार जी जो डीएससीडब्ल्यू यूनियन के महामंत्री हैं उन पर दबाव बनाने का काम कर रहा है? पूरी तरीके से दबाव बनाने का काम हो रहा है और वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हम इनके खिलाफ जो ये गलत काम कर रहे हैं। यहाँ पे दिल्ली की जनता का पैसा, जो दिल्ली की जनता की गाड़ी पसीने की कमाई है, वो दिल्ली की जनता से इकट्ठा करके अनर्गल खर्च किए जा रहे हैं और काफ़ी हद तक जो है इसके अंदर भ्रष्टाचार है, जिसका हमने पहले भी संज्ञान लिया। हाई कोर्ट में भी हमने उसके लिए एप्लीकेशन लगी हुई है, हमारी लगाई थी हमने, और हाई कोर्ट ने फ़िलहाल उसके ऊपर कोई डायरेक्शन नहीं दी है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको जो है अब PIL डाल करके, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाल के, और ये कहे कि जो यहाँ पर पैसे का इस तरीके से गलत इस्तेमाल हो रहा है और जो पैसा लोग जो इधर उधर बना रहे हैं उसको बंद करवाया जाए। तो इसके लिए हम हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर PIL डालने जा रहे हैं। एक बात यहाँ पर इससे अलग जानेंगे आपसे, जिस तरह से राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के इंटक के आप एक बड़े पद पर आज आपको सम्मानित किया गया, क्या है वो पद आपको मिला है? जो मुझे राष्ट्रीय इंटक का सचिव बनाया गया है और मैं पहले भी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी था और कल जो रायपुर के अंदर चुनाव था उसके अंदर मेरे को जो है सर्वसम्मति से सचिव बनाया गया है। वैसे मैं इलेक्ट्रिसिटी फेडरेशन ऑफ इंडिया का भी, हमारी जो है इंडियन नेशनल इलेक्ट्रिसिटी वर्कर फेडरेशन, उसका सेक्रेटरी जनरल हूँ। और डॉक्टर संजीवा रेड्डी जो 89 ईयर ओल्ड मैन हैं, वो एक सशक्त लीडर हैं देश के मज़दूरों के। और INTUC 3 करोड़ 33 लाख की मेंबरशिप में हिंदुस्तान के अंदर नहीं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है और मुझे सौभाग्य प्राप्त है कि उस यूनियन के अंदर मुझे काम करने का मौका मिला हुआ है। किस तरह से काम करती हैं ये ट्रेड यूनियन? ट्रेड यूनियन जो भी मजदूर के भले का काम होता है, जैसे कल ही हमने एक वहाँ पर जो है नया डिमांड रखी है कि मज़दूर का मिनिमम वेज 50,000 रुपये होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। और रायपुर के अंदर इसको सर्वसम्मति से INTUC के सभी कार्यकर्ताओं ने जनरल काउंसिल के अंदर इसको पास किया है। अब हमारा मेन लड़ाई 50,000 रुपये मिनिमम वेज होगा, ये हमारी मेन लड़ाई होगी। जिस तरह से पहले भी प्रशासन ने आपके ऊपर दबाव बनाया है, क्या अब आपके इंटक के एक बड़े पद पर सम्मानित होने के बाद क्या प्रशासन दोबारा दबाव नहीं बनाएगा? कोई कितना दबाव बनाए, दबाव के आगे हम झुकने वाले लोग नहीं हैं। और विशेषकर मैं आपको बता दूं कि मेरा पूरा परिवार जो है देश की आज़ादी की लड़ाई में लड़ा है। मेरे फादर लड़े, मेरे ताऊ वगैरह लड़े, हम तो स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चे हैं। और हमारा जो है परिवार बहुत वर्षों तक पेंशन, सरकारी पेंशन लेकर, आज़ाद हिंद फौज की पेंशन लेके, देश की आज़ादी की पेंशन लेकर के बड़े हुए हम लोग।
तो हमारी रगों में खून स्वतंत्रता सेनानियों का है, तो कभी बदल नहीं सकता, किसी के दबाव से नहीं बदल सकता, किसी उससे नहीं बदल सकता। जो मज़दूरों की लड़ाई हमने लड़नी चालू करी है, वो जब तक सांस रहेगी इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे, किसी दबाव में वो बंद नहीं होगी। जिस तरह से आपने बताया आप स्वतंत्रता सेनानी के वंशज हैं, और क्या इस बात को हम इस तरह से नहीं देखें कि मौजूदा सरकार को तो आपकी ज़्यादा इज्जत देनी चाहिए आपको, और वही आज आप उसकी दबाव में प्रशासन आपको परेशान कर रहा है? देखो, सरकारों से हम लोग को कोई ज़्यादा उम्मीद हम रखते नहीं हैं। सरकारों से हमें कभी उम्मीद नहीं रही है, और हमने जो है सरकारों के खिलाफ़ आंदोलन किए हैं, और हम अब भी किसी सरकार से कोई उम्मीद नहीं करते। मज़दूरों की लड़ाई मज़दूर को अपने दम पे लड़नी चाहिए, और जब तक मज़दूर अपनी लड़ाई को अपने दम पर लड़ता रहेगा, तब तक वो जो है कामयाब रहेगा। जिस दिन वो मैनेजमेंट के और सरकार के इशारे के ऊपर काम करने लगेंगे तो यूनियन नहीं रहेगी, वो तो चमचों की यूनियन बन जाएगी। प्रशासन की हठधर्मी को देखते हुए क्या कहेंगे? कुछ नहीं, प्रशासन अपना काम कर रहा है, उसको करना चाहिए। जो ये 65% लाइन लॉसेज वाली कंपनी थी, ये इन लोगों की वजह से यहाँ पर नहीं आई है कि 9% या 10% लाइन लॉसेज पे आई है। ये यहाँ के वर्कर की वजह से आई है। ये बात इनको ध्यान रखनी चाहिए, और अपना उसको ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए, क्योंकि इनमें से किसी के बाप की तो ये कंपनी है नहीं। ये भी ऐसे नौकर है जैसे हम लोग यहाँ नौकर हैं, और मालिक को सारी बात पता होती नहीं है। तो इसलिए जो मन में आया करते जा रहे हैं। इसका नुकसान तो आफ्टर ऑल कंपनी को होगा, और हम किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहते कि कंपनी को किसी तरह का नुकसान हो, क्योंकि ये सोने की मुर्गी है, रोज़ अंडा देती है। ये चलेगा, इंडस्ट्री चलेगी तो सब कुछ चलेगा। इंडस्ट्री नहीं रहेगी तो कोई डिमांड नहीं रहेगी, कोई कुछ नहीं रहेगा। आज DSCW यूनियन के बैनर तले हज़ारों सैकड़ों विद्युत कर्मचारियों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर जो ईमानदारी से लड़ाई लड़नी है और लड़ाई को जीतना है तो संगठित रहो, मजबूत रहो, और इंतज़ार करो वक्त का, और जैसे ही वक्त आए तो अपने काम को अंजाम दो, और मैनेजमेंट के ऊपर अपना पूरा प्रेशर बना के अपनी डिमांडें पूरी कराओ। क्योंकि ये लोग ऐसे नहीं हैं जो आराम से किसी को कुछ दे दें थाली में परोस के। अपने मतलब जैसे माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती ना कभी बगैर रोए, वो हालत इनकी है कि इनको तो आप रोते भी रहोगे जब भी नहीं पिलाने वाले। यहाँ तो जो कुछ लेना उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, और वो हम करते रहिए और करते रहेंगे। जिस तरह से हमारे पहले प्रोग्रामों में और आज भी आपने कई बार इस बात को दोहराया है कि वक्त का इंतज़ार करो, आज विद्युत कर्मचारी आपको आस भरी नज़रों से देख रहा है कि उनको जल्दी इंसाफ मिलेगा, तो आखिर वो इंतज़ार उनका कब ख़त्म होगा? वो कोई ज़्यादा लंबा मैटर नहीं है, और हम लोग बड़े संतोषी लोग हैं। ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। ये महीने 2 महीने में सब कुछ स्मूथ होगा, और पता नहीं उसके अंदर कितनों का क्या होगा। कौन जो भ्रष्टाचारी लोग हैं वो यहाँ नहीं रहेंगे यहाँ पे, और जो उनकी मदद कर रहे हैं उनको बाद में पता लगेगा इस बात का। आज आखिरी लफ्ज़ों में विद्युत कर्मचारी को क्या लास्ट में संदेश देना चाहिए? भाई वही संदेश है, संगठित रहो, मजबूत रहो, और अपने हकों के लिए लड़ते रहो। दोस्तों, ये थे हमारे साथ कुलदीप कुमार जी, जिन्होंने बताया कि विद्युत जितने भी कर्मचारी हैं उनको संगठित रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वक्त जो है उनका आने वाला है। उनको जितनी भी उनकी मांगे हैं और जो उनको इंसाफ दिलाने की बात है वो उनको जल्दी मिलने वाला है। इसी के साथ दोस्तों, मैं रहमान सैफी, साया न्यूज़ के लिए कैमरामैन रिजुल के साथ, दिल्ली।